जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की झील के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ बची झीलें हैं राजस्थान में मीठे पानी की, उनके बारे में आज अपने चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, एक राजस्थान में खारे पानी की झीलें और एक वीडियो राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। और कुछ मीठे पानी की जो बची हुई झीलें हैं वो इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान में बची हुई मीठे पानी की झीलें। तो इससे पहले जो मीठे पानी की झील है, अपने जयसमंद झील पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में राजसमंद झील, और उसके बाद में नके झील, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट झील एक और आती है पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? उदयपुर में। तो पिछोला झील के बारे में पढ़ेंगे। पिछोला झील कहां स्थित है? उदयपुर में। और इसका जो निर्माण कराया था पिछोला झील का, तो वो राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में एक बंजारा था जिसका नाम सीताराम बंजारा या बिच्छुमार बंजारा नाम है। सीतरमल या बिच्छुमार बंजारे ने करवाया, बंजारे ने करवाया। तो मैंने आपको बताया है कि जो पिछोला झील है इसका निर्माण राणा लाखा के काल के अंदर किसने कराया था? सीतरमल या बिच्छुमार बंजारे ने करवाया था। और लगभग ये 14वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। कब है? 14वीं शताब्दी के अंत में इस झील का निर्माण करवाया था। तो आगे बात करें, जो पिछोला झील है इसको सबरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। पिछोला झील को सबरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो पिछोला झील को क्या है? सबरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में झील को फतेह सागर झील से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में झील को फतेह सागर झील से जोड़ दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पिछोला झील है इसे वर्तमान में किस झील से जोड़ दिया गया है? फतेह सागर झील। तो आगे बात करें, पिछोला झील है, इसमें 2 टापू है और उन 2 टापुओं पर 2 महल बने हुए हैं, जग मंदिर व जग निवास महल। तो पिछोला झील में 2 टापू पर जग मंदिर व जग निवास 2 महल बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पिछोला झील में 2 टापू पर जग मंदिर व जग निवास 2 महल बने हुए हैं। आगे बात करें, इसी झील के किनारे एक चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। इस झील के किनारे किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। ध्यान रखना कि चामुंडा माता का मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। आगे बात करें, इसी झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बागोर की हवेली है वो किस झील के किनारे स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे। और ये जो बागोर की हवेली है इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो पिछोला झील के किनारे किसकी हवेली है? बागोर की हवेली,
जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। क्या है? जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बागोर की हवेली है वो पिछोला झील के किनारे स्थित है और इस हवेली के अंदर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। क्या रखी है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और इसके अलावा बात करें पिछोला झील है, यहाँ पर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इसी झील के किनारे अंग्रेजों ने आकर के शरण ली थी। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस झील के किनारे आकर शरण ली थी? पिछोला झील में। लिख देता हूं मैं, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने पिछोला झील में शरण ली। पिछोला झील में शरण ली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस झील में शरण ली थी? तो आपको ध्यान है पिछोला झील में शरण ली थी। और इसके अलावा बात करें तो पिछोला झील है, यहाँ इसी झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे का नाम है नटनी का चबूतरा। क्या नाम है? नटनी का चबूतरा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि नटनी का चबूतरा है वो किस झील के किनारे बना हुआ है? तो पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो आगे बात करें इसके बाद में नटनी का चबूतरा है, ये आपको थोड़ा बता देता हूं कि नटनी का चबूतरा क्या है। तो ये 1800 क्या ये जो अपने राणा लाखा है इसके काल के अंदर ये चबूतरा बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो नटनी का चबूतरा, नटनी क्या होता है? एक नट जाति है जो नाटक दिखाती है। तो एक बार क्या होता है, जो राणा लाखा है उनके सरदार राणा लाखा को बोले कि एक गलकी नाम की नटनी है और वो क्या है? रास्ते पर चल लेती है। क्या है? रास्ते पर चल लेती है। तो इस बात का जैसे ही राणा लाखा को बताया गया तो राणा लाखा ने कहा अगर वास्तव में ऐसी कोई नटनी है, नाटक दिखाने वाली है जो रास्ते पे चल सकती है, उस नटनी को मेरे पास लेकर आओ। तब क्या है, जो राणा लाखा के सरदार है वो चले जाते हैं नटनी को ढूंढने और ढूंढते ढूंढते कई कोसों पर एक जो नटनी है वो नाटक दिखा रही थी और उसको जाकर बोला कि आपको जो मेरे जो राणा लाखा जी है वो आपको बुला रहे हैं और वो आपका जो खेल है वो देखना चाहते हैं कि आप रस्से पर कैसे चल सकती हैं। तो उनको क्या है, लेकर आ जाते हैं। राणा लाखा के जो सरदार है, राणा लाखा के पास उस गलकी नाम की नटनी है उसको लेकर आ जाते हैं और आने के बाद राणा लाखा उनसे बोलते हैं नटनी को कि ये जो पिछोला झील है इस पर हम रास्ता बांधते हैं और इस रस्से के ऊपर आपको क्या है, चलना है। अगर आप इस रस्से को पिछोला झील के ऊपर से क्रॉस कर लेते हो तो जो मेवाड़ का आधा हिस्सा है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये सभी शर्तें मंजूर होगी और उसके बाद में क्या है, जो नटनी है उसके लिए पिछोला झील पर रस्सा बांध दिया जाता है और नटनी उस रस्से पर चढ़ गई और चलने लगी। तो जैसे ही नटनी ने उस पिछोला झील को उस पर जो रस्सा बंधा था उस रस्से को आधा क्रॉस कर लिया तो जो राणा लाखा के सरदार थे उन्होंने सोचा अगर इन्होंने ये जो पूरा रस्सा क्रॉस कर लिया तो मेवाड़ का आधा हिस्सा वो ये ले जाएगी। इसलिए मेवाड़ के जो राणा लाखा के सरदार थे उन्होंने उस रस्से को के नीचे से काट दिया और वो गदकी नाम की नटनी है वो पिछोला झील में क्या है, समा जाती है। और उसी की याद में क्या है, राणा लाखा ने इस झील के किनारे एक चबूतरा बनाया था जिसका नाम था नटनी का चबूतरा। तो आपको समझ आ गया होगा कि नटनी का चबूतरा क्या है। तो इस प्रकार ये नटनी का चबूतरा बनवाया था राणा लाखा ने। तो नटनी का चबूतरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लेना कि नटनी का चबूतरा है वो किस झील के किनारे बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे। तो ये पिछोला झील है वो अपने कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद में एक इंपोर्टेंट झील और आती है फतेह सागर झील। तो जल्दी से दोस्तों उतार लीजिए।
फतेह सागर झील। आगे कौन सी है? फतेह सागर झील। और ये झील भी दोस्तों कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां है? उदयपुर। और इसका जो निर्माण कराया था जय सिंह ने। किसने करवाया था निर्माण? जय सिंह ने। तो फतेह सागर जो झील है इस पर एक बांध स्थित है और उस बांध का नाम है फतेह सागर बांध। कौन सा बांध है? फतेह सागर बांध। इस झील के ऊपर फतेह सागर बांध स्थित है। वह नीचे सहेलियों की बाड़ी नामक एक उद्यान बना हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सहेलियों की जो बाड़ी है वो कहां स्थित है? तो फतेह सागर झील में। तो इस झील के ऊपर फतेह सागर बांध है। वह नीचे सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान बना है। तो आपको ध्यान रखना है झील के ऊपर फतेह सागर बांध है, वह नीचे सहेलियों की बाड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान है। वो किस झील के किनारे बना हुआ है, किस झील में बना हुआ है? तो फतेह सागर झील में। और इसी झील के एक टापू पर नेहरू उद्यान बना हुआ है। इस झील में एक टापू पर कौन सा उद्यान बना है? नेहरू उद्यान। और इसे आसलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस उद्यान को आसलैंड भी कहते हैं। तो एक टापू पर नेहरू उद्यान बना हुआ है जिसे आसलैंड कहते हैं। और आगे बात करें, इस झील की जो आधारशिला रखी थी, यानी जो फतेह सागर झील है इसकी जो आधारशिला रखी थी वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट। तो आपको ध्यान रखना है झील की जो आधारशिला रखी थी वो एक अंग्रेज ने रखी थी जिसका नाम क्या था? ड्यूक ऑफ कनॉट। और इसी झील में एक सौर वेधशाला बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक सौर वेधशाला। और पहले इस झील को देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। पहले इस झील को किस नाम से जाना जाता था? देवली तालाब के नाम से। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी फतेह सागर झील से संबंधित। तो पहले झील को किस नाम से जाना जाता था? देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। और ये दोस्तों थोड़ा याद आ गया मेरे को कि जो इससे पहले अपने पिछोला झील पड़ी है और वहां भी पिछोला झील पे भी एक टापू पर होटल बना हुआ है जिसका नाम है लेक पैलेस होटल। तो पिछोला झील में कौन सा होटल है? लेक पैलेस होटल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना कि किस झील में एक टापू पर लेक पैलेस होटल बना हुआ है। तो पिछोला झील है उसके अंदर क्या है? लेक पैलेस होटल बना हुआ है। और इससे पहले मैंने एक होटल और लिखाया था, तो आप कमेंट करके बताएं कि आइसलैंड रिसोर्ट नामक जो होटल है वो किस झील के किनारे बना हुआ है? आइसलैंड रिसोर्ट नामक जो होटल बना हुआ है वो किस झील के किनारे या किस झील पर बना हुआ है? तो आगे बात करें इसके बाद में फतेह सागर झील है वो अपने कंप्लीट पढ़ ली है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट
जो बड़ी झील है पुष्कर झील। तो जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपने लास्ट जो बड़ी झील है पुष्कर झील मीठे पानी की, उसके बारे में बात करते हैं। पुष्कर झील, और आपको पता ही होगा कहां पे स्थित है ये, अजमेर में। कहां स्थित है? अजमेर में। तो सबसे पहले बात करें ये जो पुष्कर झील है, इसको पुष्कर नाम क्यों पड़ा था? तो जो पुष्करना ब्राह्मण थे उनके नाम पर ये उनके द्वारा खोदी गई थी, और उनके नाम पर ही पुष्करना, ब्राह्मणों के नाम पर ही झील का नाम क्या पड़ गया था? पुष्कर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। आगे बात करें तो पुष्कर झील है, आपको ध्यान होगा यहाँ इस झील के अंदर दो मंदिर है, एक सावित्री जी का और एक ब्रह्मा जी का। तो इस झील में सावित्री जी व ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, सावित्री जी व ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो किस झील में है? ये किस झील के किनारे है? पुष्कर झील के किनारे। और इस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ माना जाता है। क्या है? इस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ माना जाता है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ। और इस झील में 52 घाट भी बने हुए हैं। कितने घाट है इस झील में? 52 घाट बने। और इसके अलावा बात करें, जो कौरवों व पांडवों का जो मिलन हुआ था वो भी इसी झील के किनारे हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौरवों व पांडवों का जो मिलन हुआ था वो किस झील के किनारे हुआ था? पुष्कर झील के किनारे। कौरवों व पांडवों का मिलन किस झील के किनारे हुआ था? पुष्कर झील के किनारे। और इसी झील के किनारे आपको दोस्तों ध्यान होगा, जो विश्वामित्र है वो एक बार तपस्या कर रहे थे, तो एक इंद्र की अप्सरा थी जिसने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। क्या है? इसी झील के किनारे विश्वामित्र की जो तपस्या है वो इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग की। इस झील के किनारे विश्वामित्र की तपस्या इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग किया। इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना कि विश्वामित्र इस झील के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र की अप्सरा जिसका नाम क्या था? मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया था। और मैं आपको बता देता हूं अप्सरा क्या होती है, यानी जो प्रेमिका होती है। क्या है? प्रेमिका है, उसे क्या बोलते हैं? अप्सरा। तो इंद्र की जो प्रेमिका थी, अप्सरा थी, जिसका नाम क्या था? मेनका, और उन्होंने विश्वामित्र की क्या तपस्या भंग कर दी थी। तो ये दोस्तों अपने पुष्कर झील के बारे में जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी वो अपने पढ़ ली है। और अब दोस्तों जो मीठे पानी की झीलें हैं, कुछ बची झीलें हैं, तो आपको सिर्फ स्थान ध्यान रखना है कि जो झीलें हैं मीठे पानी की वो कहाँ स्थित है। तो लगभग जो बड़ी झीलें, इंपोर्टेंट झीलें हैं वो अपने विस्तार से पढ़ ली है। सबसे पहले जो मीठे पानी की झील है जयसमंद के बाद में रासमंद पड़ी थी, और रासमंद के बाद में नक्की झील के बाद में पिछोला झील के बाद में फतेह सागर झील, और फतेह सागर झील के बाद में पुष्कर झील। और अब आपको सीधा झील का नाम लिखना है और स्थान लिखना है, कौन से स्थान पर पड़ती है। तो जल्दी दोस्तों कर लीजिए। तो
आगे बात करें इसके बारे में, सबसे पहले बीसलसर झील कहां पड़ती है? बीसलसर झील अजमेर में कहां पड़ती है? अजमेर में। इसके बाद में आगे बात करें फॉयसागर झील कहां स्थित है? फॉयसागर झील ये भी कहां पे है? अजमेर में। इसके बाद में बात करें अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील, और ये भी कहां स्थित है दोस्तों? अजमेर में। और मैं आपको बता देता हूं, अन्ना सागर झील है, इसका जो निर्माण करवाया था वो अर्नोराज ने करवाया था। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील का अर्नोराज ने। और कब करवाया था अर्नोराज ने? 1137 में। तो आपको ध्यान रखना है, बीसलसर झील अजमेर में है, फॉयसागर झील भी अजमेर में है, और अन्ना सागर झील है वो भी क्या है? अजमेर में है। और अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज ने 1137 में। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें उदय सागर झील कहां स्थित है? उदय सागर उदयपुर में। कहां स्थित है उदय सागर झील? उदयपुर में। आगे बात करें इसके बाद में कायलाना झील जोधपुर, कहां स्थित है कायलाना? जोधपुर में। बालसमंद ये भी है जोधपुर में। कहां स्थित है बालसमंद? जोधपुर में। और ध्यान रखना, बालसमंद झील है, इसका जो निर्माण करवाया था बालक राव ने। किसने करवाया था निर्माण? बालक राव ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कायलाना झील कहां स्थित है? जोधपुर में। और बालसमंद झील भी जोधपुर में है। और बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? बालक राव ने। तो जल्दी दोस्तों उतार लीजिए, इसके बाद में आगे और पढ़ते हैं अपने। इसके बाद में सीरीसेट झील अलवर में। सीरीसेट झील है वो कहां स्थित है? अलवर में। और इसका जो निर्माण कराया था विनय सिंह ने। निर्माण, अलवर का राजा था, इसका नाम था विनय सिंह। क्या है? सीरीसेट झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? विनय सिंह ने। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़। इसके बाद में नवलखा दुगारी झील, नवलखा और दुगारी झील, ये दोनों झील कहां स्थित है? बूंदी में। नवलखा व दुगारी झील बूंदी में। आगे बात करें इसके बाद में कोलाई झील, पहले गजनेर कर लेते हैं। गजनेर झील कौन सी है? गजनेर झील बीकानेर। और कोलाई झील भी कहां स्थित है? बीकानेर। तो मैं आपको बता देता हूं, तो कोलाई झील है बीकानेर में। इस झील के किनारे आपको ध्यान होगा कपिल मुनि का आश्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कोलाई झील है, इसके पास में किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम, जहां हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। ध्यान रखना, मोस्ट है कोलाई झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम, जहां प्रतिवर्ष कब मेला भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक
पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला भरता है। तो इसके बाद में आगे बात करें तो इसके बाद में आगे कुछ इंपॉर्टेंट झीलें और है तो आपको बता देता हूं मैं आपको। गेम सागर, गेम सागर झील डूंगरपुर। इसके बाद में मानसरोवर झील, झालावाड़। तो मानसरोवर झील है वो कहां स्थित है? झालावाड़ में। आगे बात करें इसके बाद में आपको ध्यान होगा जो तलवाड़ा झील है वो तो अपने पास में ही है, हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। इसके बाद में बूढ़ा जोहड़, बूढ़ा जोहड़ झील कहां पे है? श्री गंगानगर। कहां स्थित है? श्री गंगानगर। और जो अन्न का कटोरा है वो किसी कहते हैं गंगानगर को। सर्वाधिक संतरे कहां होते हैं, सर्वाधिक किलो कहां होते हैं? गंगानगर में। इसके अलावा बात करें आगे अपने गढ़सीसर, वो भी झील का पे जश्न है। गढ़सीसर झील जैसलमेर। इसके बाद में बात करें आगे पीथमपुरी झील। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। पीथमपुरी झील बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पीथमपुरी झील है वो कहां स्थित है? सीकर में। तो पीथमपुरी झील है वो कहां स्थित है? सीकर में। आगे इसके बाद बात करें चोपड़ा झील। चोपड़ा झील कहां पे है? पाली में। इसके बाद बात करें झीलमिल झील दौसा में। इसके बाद बात करें जोहार सागर झील, जोहार सागर कोटा में। तो जोहार सागर झील है वो कहां स्थित है दोस्तों? कोटा में। आगे बात करें इसके बाद में सरदारसमंद में बांसली झील। सरदारसमंद व बांकली, ये दोनों झील कहां है? पाली में। तो सरदारसमंद व बांकली झील है तो ये दोनों झील कहां स्थित है? पाली में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट झील एक और बच रही है, मोती झील। कौन सी है? मोती झील। भरतपुर। तो लगभग दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं मैंने आपको बैठे पढ़े दिखा दी है। तालाबशाही, एक तालाबशाही नहीं लिखी, तालाबशाही झील, तालाब शाही झील धौलपुर। और इसके अलावा जितनी भी झीलें लगभग मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। भोपाल सागर, मानसरोवर, तलवाड़ा। तो लगभग ये मीठे पानी की जो जितने भी इंपॉर्टेंट जिले हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। तो ये मीठे पानी की जिले हैं, इससे पहले एक वीडियो मैंने और बनाया है और ये दूसरा वीडियो था मीठे पानी की झीलों का और पूरा कंप्लीट हो गई अपने टॉपिक। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।